स्टार्ट करें। चलिए, हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन का चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। पढ़ेगा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। देखो, डिफरेंशिएशन का 4 एप्लीकेशन है: मैक्सिमम मिनिमा, रेट मेजर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, रॉस थ्योरम्स। चारों टॉपिक उसका एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें सबसे कीमती है आपका मैक्सिमम मिनिमा। सबसे ज्यादा कीमती, मतलब 6 नंबर, जैसे 12 रिपीट करता हूँ, 6 नंबर फिक्स है, आएगा ही आएगा। सेक्शन 1 नहीं, सेक्शन 2 के लिए भी बहुत ही कीमती मैक्सिमम मिनिमा। लेकिन सेक्शन 2 के लिए खासियत क्या होगा कि अगर पकड़ना है तो आपको 8th 9th का ज्योमेट्री जानना होगा, मेंसुरेशन जानना होगा, तब सही पढ़ाएगा। नहीं तो बाकी जितना लेवल 12 का वही कॉम्पिटिशन्स का, बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपको सीधा क्वेश्चन नहीं है। मतलब आप, हम आपको डरा नहीं रहे, तो तुमको बता रहे कि ये पैटर्न सीधा नहीं, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, लाइटली नहीं लीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, बस अब क्लासरूम तो है नहीं कि आपको हम क्वेश्चन सामने पढ़वाएंगे, लेकिन तब भी सामने किताब रखिए, क्वेश्चन हम पहले आपको देंगे, उसको देखिए, बढ़िया से मीनिंग समझिए, तब बना चाहिए। सब क्वेश्चन नहीं, लास्ट में जो 6 नंबर का वो वर्ड प्रॉब्लम है, शुरू 4 नंबर वाला वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। आइए, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा में शुरू करने जा रहे हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। लगभग 12 क्लास लेकर चलिए, 12 क्लास से कम नहीं लगेगा। अरे बस एक चैप्टर है, 12 क्लास लगी, तब भी 6 नंबर है। अगर 12 क्लास में 6 नंबर आते तो बहुत नंबर है, बहुत ज्यादा है। अरे बस, तो आइए मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें आपका टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखिए, पहला टॉपिक है यही, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखिए, अब ये बताते हुए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या है। ठीक है, नाम से पढ़ेगा, उसका नाम से। इंक्रीजिंग किसको कहते हैं? नाम सोचोगे, इंक्रीजिंग, जो इंक्रीज करे। कब इंक्रीज करे? तो जब एक्स का वैल्यू बढ़ाए और वैल्यू ग्राफ का हाइट बढ़ जाए, तो वैसे फंक्शन को कह सकते हैं इंक्रीजिंग। अब ये मसले घटेगा तो क्या होगा, कंफ्यूज कर जाएगा। एक बात दिमाग में रखो, एक चीज, एक्स का वैल्यू बढ़ाने पर वाई का क्या परिणाम आएगा। अगर एक्स बढ़ाए, वाई बढ़ गया, यानी हाइट बढ़ गया, तो कह सकते हैं इंक्रीजिंग। घट गया तो डिक्रीजिंग। ग्राफिकली ही समझो। जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन का ग्राफ है, कुछ इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। एक्स का वैल्यू यहाँ था, यहाँ पर 2 वैल्यू लिए, तो आप राइट साइड जाने से क्या एक्स का मान बढ़ता है, तो देखो ऊंचाई जो है पहले की तुलना में बढ़ गया, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को कह सकते हैं इंक्रीजिंग। लेकिन इसी का रिवर्स, एक फंक्शन का हाइट शुरू में ज्यादा था और एक्स का वैल्यू बढ़ाने से कम गया, हाइट कम गया, ऐसे फंक्शन को कह सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये आपका इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो है इतना ही, कहते इतना ही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक्स का वैल्यू बढ़ा देख लो, तुम कोई भी क्वेश्चन है, लेवल 1 लेवल 2 कहीं भी अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो आप एक्स का 2 वैल्यू ले सकते हैं, एक छोटा लो, एक बड़ा लो। अगर तुम्हारे पास बढ़ गया तो इंक्रीजिंग, मतलब एक्स का वैल्यू बढ़ाए और वाई का वैल्यू बढ़ गया तो इंक्रीजिंग, घटाए तो डिक्रीजिंग। होता इतना ही है। लेकिन हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को सीखना है बाय कैलकुलस, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अड़ेगा, डिफरेंशिएशन के हेल्प से। तो इसको ऐसे समझो। अरे बस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ रहे बात। अपने से अगर वर्ड में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि वैसा फंक्शंस। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस विथ एक्स, अगर एक्स का वैल्यू, मैंने फंक्शन का वैल्यू एक्स के साथ बढ़ गया, मैंने एक्स को बढ़ाने से फंक्शन बढ़ गया, तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, अब जरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का सिंबल्स को ग्राफ से समझो। जैसे ये देखो, ये फंक्शंस, इस पर अगर आप कहीं भी टेंजेंट जो ना इंक्रीजिंग फंक्शन में, इंक्रीजिंग में हमेशा नहीं, इंक्रीजिंग में खींचे, तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना सकता है, अंदाजा लगाओ कितना बनेगा? कितना लग रहा है? यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास लग रहा है, नहीं 30 40। लेकिन तुम कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन आपने खींचो, उस पर तुम ग्राफ खींच के देखो, टेंजेंट खींच के देखो, टेंजेंट कितना एंगल बना सकता है? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 तक, 90 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, 90 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि एंगल मेड बाय द टेंजेंट्स, इंक्रीजिंग फंक्शन में जो टेंजेंट का एंगल है, दैट शुड बी लेस देन 90, नॉट एग्जैक्टली 90, 90 से हमेशा कम। अरे बस, एंगल मेड बाय द टेंजेंट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सो tan थीटा का वैल्यू देख लो, इसका वैल्यूज। और ठीक है, एंगल्स का बात करते हो, अगर मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, थीटा का वैल्यू 90 से कम, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 से कम हो।
टेन थीटा का वैल्यू जो है वो 90 से कम हुआ। अरे बस मतलब अब वाला अब टेन थीटा मतलब कोऑर्डिनेट में क्या करता है स्लोप। अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स या थीटा कोण बनाए तो टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। मतलब जो स्लोप है ठीक है थीटा का वैल्यू 90 से कम, मतलब देखो ऐसा कर सकते हैं फिर एंगल मेड बाय द टेंजेंट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है अगर टेन थीटा का वैल्यू अगर थीटा 90 से कम है तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा कैसा होगा पॉजिटिव। डिक्रीजिंग रेशियो लिखा है टेन थीटा मस्ट बी पॉजिटिव। टेन का वैल्यू टेन का ऑल साइन टेन कॉस होता है ना, फर्स्ट पार्ट में टेन कैसा होता है पॉजिटिव, सो टेन थीटा इज पॉजिटिव। टेन क्या मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक बस। और डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है कि dy by dx रिप्रेजेंट द स्लोप या f डैश x जिसको कह सकते हैं इज पॉजिटिव। ये कैसे आया परेशान की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में इसका एप्लीकेशन प्रूव करना भी है आपको क्या होता है। अब इतने ही मान लो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट बराबर क्या होता है dy by dx। स्लोप ऑफ द टेंजेंट बराबर dy by dx, इसके परेशानी कैसे आया नया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन अभी समय नहीं है। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy, मैं हमको छोड़कर नहीं पढ़ रहा है, आपका एक चैप्टर है ही अगला ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, टेंजेंटल नॉर्मल पढ़ना छोड़ चाह के भी छोड़ नहीं सकते। सो dy by dx कैसा होगा पॉजिटिव। सो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy by dx कैसा आया पॉजिटिव। अब जरा डिक्रीजिंग को सेम तरह से डिस्कस करो। बताओ इस पर कोई टेंजेंट खींच दे तो ये एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, इधर वाला नहीं कहते हैं जी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा वो हमेशा 90 से बड़ा, जो एंगल बनकर तैयार होगा वो हमेशा 90 से बड़ा, यानी हम एंगल मेड बाय द टेंजेंट इज ग्रेटर देन 90। अगर वैल्यू थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा तो बताओ 10 कैसा होगा प्लस या माइनस, ऑल साइन 10 को सेकंड पॉइंट में 10 कैसा होता है निगेटिव। सो 10 थीटा का वैल्यू कैसा निगेटिव। 10 क्या मतलब स्लोप, स्लोप इज निगेटिव ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx के मुताबिक dy by dx या f डैश x का वैल्यू कैसा हो गया निगेटिव, f डैश x का वैल्यू निगेटिव। यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन का पहचान क्या है कि डिफरेंशिएशन कैसा होगा पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फंक्शन कैसा होगा dy by dx का वैल्यू निगेटिव। ठीक बात, dy by dx का वैल्यू निगेटिव। बताओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पहचान लेगा, कोई भी फंक्शन दिया तुरंत आप उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तुरंत आप उसका डिफरेंशिएशन कर लो। अगर डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और निगेटिव आता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बताओ कंडीशन पहचान लिया। तो बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन का पहचान क्या रहा है कि f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव, यही हम लोग का कंसेप्ट बन रहा है, इस चैप्टर का थीम बन रहा है। और डिक्रीजिंग फंक्शन पे dy by dx का वैल्यू कैसा है निगेटिव। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बात, आगे क्वेश्चन शुरू करने के पहले क्वेश्चन क्या होता है उसको समझो पहले। एक ही फंक्शन, ठीक है बस, कोई फंक्शन जो होता है वो केवल इंक्रीजिंग होता है, केवल इंक्रीजिंग। देखो ऐसा एक लाइन खींचे केवल बढ़ ही रहा है, ये बढ़ते हैं, इसको इंक्रीजिंग कह सकते हैं, केवल इंक्रीजिंग। कुछ फंक्शन केवल डिक्रीजिंग, और कुछ फंक्शन जो होता है वो किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग तो दूसरे इंटरवल में डिक्रीजिंग। जैसे साइन एक्स का ग्राफ को समझो, यहाँ पर देखो 0 से π/2 के बीच में क्या होगा ये इंक्रीजिंग, अब π/2 से पाई के बीच में कैसा हो गया डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ पर फिर डिक्रीज है और यहाँ के बाद इंक्रीजिंग। मतलब एक ही फंक्शन अलग अलग इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है। तो हम लोग को इसी पर पहला क्वेश्चन शुरुआत किया गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से। एक फंक्शन दे देगा, कहेगा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल in which the function is increasing or decreasing। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, एक सिंगल क्वेश्चन से समझ सकते हो। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, हम लोग टाइप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप, पहला क्लास, 12 क्लास में से पहला क्लास इसी पर बेस्ट है। टाइप 1, हाउ टू फाइंड द इंटरवल। एक फंक्शन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। How to find the interval in which function is increasing, function of x is increasing and or decreasing, how to find the interval in which the function is increasing or decreasing। ठीक है, how to find the interval in which function of x is increasing or decreasing। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला काम
फाइंड एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अड़ेगा उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारे पास क्या होगा? वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज करे। अब क्रिटिकल पॉइंट सब चीज निकालने का तरीका अलग। अब इसका निकालने का तरीका है कि एफ डैश एक्स को आप 0 से इक्वेट कर दो, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देना, एक्स का कुछ तो वैल्यू आएगा, जो आएगा उसको कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। लेट क्या क्या आया, एक्स बराबर ए बी सी ऐसा कुछ कुछ आ गया, 2 टो 3 टो 5 टो 10 टो कितना भी आ सकता है। तीसरा ड्रॉ द साइन स्कीम, अड़ेगा ड्रॉ द साइन स्कीम, नंबर सिस्टम को दिखाओ, ड्रॉ द साइन स्कीम। अब यहाँ 11th वाला साइन स्कीम काम आता है, पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। ये देखो ये नंबर सिस्टम है, इसको दिखा दिया बढ़ते हुए क्रम में, जो वैल्यू आया ना एक्स का उसको बढ़ते हुए क्रम में दिखा देना, बढ़ते हुए क्रम में दिखाना। जरूरी नहीं कि तीनों आए, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए ये आपका इंटरवल क्या है, तो बढ़ी क्या। अब चेक करते हैं, ये जो एक्स देगा सबसे छोटा बार, हम ध्यान सुनो, दूसरा बार रिपीट नहीं करता है, इसको जितना बार बताएंगे उतना कंफ्यूजन, एक बार में समझना ही है, समझा ही जा सकता है। 11 का बच्चा समझ सकता है, आपसे जूनियर समझ सकता है, आप नहीं। मतलब एक्स का वैल्यू ए से कुछ छोटा, ए से कोई छोटा, जो सब ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो फ्रैक्शन फर्क नहीं पड़ता है, रूट्स को बढ़ते हुए क्रम दिखाइएगा। इसके से छोटा एक नंबर, इससे छोटा एक नंबर, कोई भी एक नंबर वर्ल्ड का ले लेना, कहां बढ़ाएगा? एफ डैश एक्स में, याद है ना, एफ डैश एक्स में और कहीं नहीं, एफ डैश एक्स में बढ़ाइएगा, एफ डैश एक्स में चेक कर लीजिएगा, रख के उसको रफ में चेक कर लेना कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ए रखे तो 0 आ जाएगा, ए मत रखना, ए से कुछ कम, ए से कुछ कम, कुछ तो साइन आएगा। मान लो ये पॉजिटिव आया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। साइन स्कीम में खासियत है कि अल्टरनेट फॉलो करता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का उनको फॉलो करेगा। अरे बस ये इस तरह से अभी हम लोग जो थ्योरी डिस्कस किए कि जिस इंटरवल में इंक्रीज पॉजिटिव हो जाएगा वहां इंक्रीजिंग, और जहां नेगेटिव हो गया वहां डिक्रीजिंग। तो इसको एक वर्ड आता है स्ट्रिक्टली, हम कल डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली और सिंपल इंक्रीजिंग में क्या अंतर है। अभी बस इतने ही मान लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाम से ना केवल बढ़े, मतलब जहां केवल पॉजिटिव रहे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर आएगा बता, पॉजिटिव कहां का आया, माइनस इन्फिनिटी से, लिखने आता है ना बात, माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन, पॉजिटिव कहां पर आया, बी टू सी। ठीक है, जहां जहां पॉजिटिव आ गया। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, गोल ब्रैकेट डाले, गोल ब्रैकेट, ब्रैकेट बोलना पड़े नहीं, गोल ब्रैकेट बाउंड्री छोड़कर बात कर रहे हैं। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर आया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर आ रहा है, जहां पर एक्स का वैल्यू निगेटिव, निगेटिव कहां आपको दिखा, तो दिस इज ए से बी और सी से इंफिनिटी। So this is A to B union C से infinity। बस इतना ही आज का काम है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या आपसे हो जाएगा? कोई भी ऐसा फंक्शन देखा जाए तो हो सकता है, इसको बढ़िया से पहले नोट कर लो, ठीक, बस साथ में नहीं नोट कर लो तो दिक्कत होता है। यहाँ पर वीडियो को हम रोक लो 5 मिनट और पहले बढ़िया सा स्टेप उतार लो। पहला स्टेप क्या है, फाइंड एफ डैश एक्स, दूसरा फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा ड्रॉ द साइन स्कीम, और चौथा पहचान लो कि कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव। जहां पर पॉजिटिव हो गया वो इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव हो गया वहां डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, देखिए जैसे फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 120x और प्लस 3। लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो इंटरवल निकालिए जिससे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हम बढ़िया से एक एक लाइन को देखो, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि ज्यादा वैल्यू देना नहीं है, अरे एक बार स्टेप मिला। और पहला क्या स्टेप था, स्टेप को साथ में रखो, सामने रखो स्टेप को बगल में, अब पढ़ते चलो। मतलब पहला स्टेप क्या था, फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश माने डिफरेंशिएशन। क्या आपसे डिफरेंशिएशन हो जाए ना, ये तो ऐसे हंसते खेलते डिफरेंशिएशन है। 15x स्क्वायर दिस इज 30x और 120, क्या डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स का मान 15x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 120 दैट शुड बी इक्वल टू 0। 15 बाहर एक्स स्क्वायर, मतलब अब इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है, खुद से कीजिए, खुद से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते मैथ छोड़ दीजिए, बेकार मैथ लिए हुए हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व होगा, फैक्टर नहीं होगा, तो बेकार है मैथ बोझ है। इसलिए हम आराम से बैठे नहीं रहेगा, मेरा इंतजार नहीं करना है, कोई ट्रिक और टेक्निक नहीं है मेरे पास। कंसेप्ट तोड़िए और बढ़ाइए इसको। सो एक्स कॉमन, एक्स माइनस 4
और ये हो गया आपका 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x का 2 मान, सो दिस इज -2 and 4. बोलिए कुछ तो वैल्यू आएगा ना. हर बार ये वाला फैक्टर नहीं होता है, क्वाड्रिक नहीं आता है, तो आपको आता क्या है, इसलिए एकदम बैठ नहीं रहेगा. तोड़िए तोड़िए. इसका वैल्यू x का वैल्यू -2 और नॉट साइन स्कीम. साइन स्कीम में दिखाइए बढ़ते हुए क्रम में छोटा रूट्स. अब छोटा बड़ा में कंफ्यूजन नहीं है कौन छोटा कौन बड़ा, तो छोटा रूट्स और बड़ा रूट्स. पहले -2 और ये 4 ना, माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी तक बढ़ते हुए क्रम में रूट्स दिखा दिए. इसको क्या सिखाए थे हम, -2 के पहले का कोई एक नंबर, -2 के पहले कोई नंबर -1, -2 के पहले -1 होगा कि नहीं, -2 के पहले -1 सिखा रहा है. -2 से छूटा उल्टा चलता, उल्टा -2 के पहले कौन नंबर -3, तो -3 को कहाँ बढ़ाइएगा f' में, और कहीं नहीं, कहीं नहीं, जो उसमें उल्टा पलटा पढ़ने बढ़ा दिएगा. रब वर्क कीजिए, f' से बढ़ाइए, f' में बढ़ाना है और कहीं नहीं. चेक करो कितना बढ़ाना था, कितना बढ़ाना था -3, तो -3 बढ़ाते हैं. 15 इंटू -3 का स्क्वायर 30 इंटू -3 और ये हो गया -120. ये 9 15 नंबर 135. ये आपका 30 इंटू -3 था ना, ये हो गया +90 -120. ओवरऑल क्या आया पॉजिटिव. क्या आया इससे मतलब नहीं आया क्या पॉजिटिव. सो बताओ पॉजिटिव नेगेटिव पहचान सकते हैं, तो ये वाला इंटरवल कैसा आया पॉजिटिव. इसके बाद निगेटिव्स और ये आपका पॉजिटिव्स. सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव्स. क्या यहाँ तो ठीक है. सो आगे डिक्लेयर हो सकता है कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग. तो ये देखिए बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर आया, इंक्रीजिंग कहाँ पर आया, पॉजिटिव कहाँ पर आया, माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी तक, यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी तक. ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर आ गया, डिक्रीजिंग आया आपका -2 से लेकर 4 के बीच. ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही करना था. बताओ समझ में आ गया होगा. बस तो बैठे नहीं रहिए, कलम उठाइए और शुरू कीजिए मेरे साथ. लीजिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन लो और बना लीजिए, बैठे बैठे जग नहीं मारिएगा. दिस इज 6 + 12x + 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर -2x क्यूब, +2x क्यूब. लीजिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए. और ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. यहाँ पर वीडियो को एकदम रोकिए 5 मिनट और बनाइए, हम आपको वेट कर रहे हैं. बनाइए, खाली खाली बैठने नहीं आइएगा. जो बैठ के अभी भी झक मार रहे हैं बेकार है, मैथ पढ़ रहे हैं. डिग्री खरीद लीजिए, डिग्री जरूरत नहीं है पढ़ने का, टाइम कीजिए. चलिए अगर 5 मिनट हो गया आपसे बन गया, मिला लीजिए एक बार, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए. दिस इज 12x 12, दिस इज 6x माइनस दिस इज 6x स्क्वायर. नॉर्मल डिफरेंशिएशन है टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट के लिए 12 + 6x - 6x स्क्वायर बराबर 0, -6x स्क्वायर -6x स्क्वायर -6 और -2 इज इक्वल टू 0. दस x स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर -2x लो फैक्टर तो होता है -2x. ठीक है, -2x और x पे टूट रहा है. ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, फिर मैथ कैसे पढ़ ले लिए. x + 1 सोचता क्या बोल रहा है, बोले रे मैथ के स्टूडेंट से कहेगा फैक्टर नहीं आएगा, गुणनखंड और एलसीएम नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, तो हम लोग आया क्या, x बराबर -1 and 2. सो दिस इज -1 and 2. क्या यहाँ पे ठीक है. सो आपका रिजल्ट हो गया, दिस इज -1 and 2. नो साइन स्कीम, साइन स्कीम में दिखाओ बढ़ते हुए क्रम में -1 और 2, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी. बोला -1 के पहले हम बड़ा देख लो सीधा. देखो जितना भी एवरेज स्टूडेंट होता है ना, हाँ की बात वाला सीधे सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें है क्या जो समझ में आए, इसमें है क्या जो नहीं समझ में आए. सीधे हमको फोन करे, सर हमको पूरा समझ में नहीं आया, है इसमें हम कहा बता दी. -1 से हम तो बोले कि रूट्स को बढ़ते हुए क्रम में दर्शा दो, दर्शा दिए. अब -1 के पहले कोई नंबर नहीं जानता, -1 के पहले कोई नंबर -2 -3 -4 जितना लेना चाहो, जरूरी नहीं एकदम सट के -2 ले सकते हैं, -3 लो, -2 लेते कहाँ ले,
अब यहाँ पर दिमाग मत लगा देना कि हम बीच में घुस गए, एफ डैश एक्स के अलावा कहीं भी नहीं, एफ डैश एक्स के अलावा कहीं भी नहीं, एकदम कान खोल सुन, एफ डैश एक्स बस यहीं पुट होगा, बीच में और कहीं भी नहीं, तेज नहीं बनना। -2 6 इंटू -2 और ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। सो बता कितना आ गया 12 -12 और ये हो गया 4 जी 6 24। ओवरऑल क्या आया नेगेटिव्स, यानी पहला इंटरवल में नेगेटिव्स, ये पॉजिटिव्स और ये नेगेटिव। क्या आप आंसर लिख सकते हैं? यहाँ अगर एग्जाम में लेके छोड़ के चला जाएगा तो एक को नंबर नहीं देगा, ये कौन सी है, इससे हमें क्या मतलब है? हम तो आपसे जो पूछे तो जवाब ही नहीं मिला हमको, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका कोई कीमत नहीं है जब तक आप आंसर डिक्लेयर नहीं करते। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर आया, मतलब पॉजिटिव कहाँ पर आया, देखो ये -1 से 2, सो x बिलोंग्स टू -1 से 2। ऐसा भी लिखा है, कोई को बुक में ऐसा लिखा होगा घबराइएगा, दोनों एक ही बात है, वो लिखने का तरीका सेट का भाषा है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर आया, डिक्रीजिंग बताइए, डिक्रीजिंग कहाँ पर दिख रहा है आपको? सो माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 और दिस इज 2 टू इंफिनिटी, बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसी को अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है ना, x बिलोंग्स x लेस देन -1 या x ग्रेटर देन 2, ऐसा लिख सकता है। तो दो अच्छा लगे लिखो, दोनों चलता है, 100% वैलिड है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ ऐसा क्वेश्चन बन जाए। सो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंशिएशन में गलती कर दीजिए, रूट्स निकालने में गलती कर दीजिए, कहीं क्वेश्चन टफ है तो टफ तो आपके लिए है ही। लो इसको बना, फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज x टू द पावर 4 और -2x स्क्वायर। फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज x टू द पावर 4 -2x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, दम ही नहीं है, लेकिन तब भी बना लो। बोलो बनेगा क्या? आप शुरुआत करेंगे f डैश x की है तो दिस इज 4x क्यूब -4x टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर 0, 4x कॉमन, सो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ये तो और इजी पड़ गया, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 और x बराबर -1। सो 3 रूट्स आ गए। अब तीनों को साइन स्कीम में दिखा, देखो 12th का जो सिलेबस है ना वो दूसरा बार पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दूसरा बार पढ़ने में 11 नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को 5 बार बना रहे हैं, ये वन टाइम गेम है। तुम विदाउट डिफरेंशिएशन जो चैप्टर आप खत्म कर चुके, अब अगर कभी चाहो कि हम एक एक क्वेश्चन फिर से बना लगे, सवाल नहीं मन लगे, हो ही नहीं सकता कि मन लगेगा, चीजें नहीं मन लगने लगे। इसलिए वंस एक बार लॉस फॉर एवर। जब हम फिर से ध्यान रखते जाओ, x 0 1 और -1, इसलिए एक बार बनाएंगे, वन टाइम गेम है 12th, जस्ट वन टाइम। इतना क्वेश्चन भर दिया बस, लेकिन एक बार काफी है, चाहे सेक्शन 1 हो सेक्शन 2 हो या कुछ भी, सेकेंड बार इसमें कभी नहीं मन लगा। 11th क्वेश्चन को आप 3 बार 5 बार 10 बार बनाई तो फायदा देगा। 12th वन टाइम गेम है, सेकेंड बार बनाओ तो कंफ्यूज कर जाएगा, मन नहीं लगेगा, जो सीखे वो भी गड़बड़ाएगा। इसलिए वन टाइम, एक बार जो सीखे परफेक्ट, मतलब -1। ठीक है, क्लासरूम का तो बात ही अलग होता है, लेकिन अब जब नहीं भी है कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग जो कोशिश कर सकते कर रहे हैं। देखो -1, मतलब -1 से पहले कोई नंबर क्या ले लो, -2 कहाँ रखना होगा, f डैश x में। तो क्वेश्चन 25 बनाओ, सिखा क्या रहे हैं, एक ही बात कि f डैश से निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, नंबर सिस्टम में उसको प्लॉट करेंगे, जो छोटा रूट्स है उसके पहले का कोई नंबर, जैसे -1 के पहले का कोई नंबर, बताओ कर सकते हैं? -1 के पहले का कोई एक नंबर रख लो, कितना रखेगा? -1 के पहले एक नंबर रखे, जैसे कि -2 कहाँ रखे, f डैश x में रख लेना, रख के देखना, 2 का क्यूब -4 इंटू -2 कितना हो गया जी, -8 के 32, और ये हो गया +8, यानी ओवरऑल निगेटिव्स पॉजिटिव्स, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ छोड़ के नहीं आएगा, कोई नंबर नहीं देगा, भीख में हमको यहाँ से नंबर नहीं चाहिए, हम सीधे सीधे पूरा स्ट्रिक्टली इंक्लूसिव कहाँ पर आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्लूसिव x बिलोंग्स टू -1 से 0, और ये वैल्यूज क्या हो गया, जैसे 1 से इंफिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा, x बिलोंग्स टू देखो डिक्रीजिंग कहाँ पर आ गया, तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन। ठीक, बस डिक्रीजिंग कहाँ पर आ गया, दिस इज 0 to 1, 0 से 1। सो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्लूसिव और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बताओ याद है बाटी क्या? सो यहाँ तक काफी है। आज होमवर्क में बस क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक, बस केयरफुल रहिएगा, बस क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीधा सीधा नेग्लेक्ट नहीं करिएगा। इंपॉर्टेंस टाइप के साथ शुरुआत हो रहा है, हम लोग के पास दूसरा बार नहीं बनाएंगे, ठीक, बस। और छोड़ के नहीं बढ़िएगा, छोड़ छाड़ के नहीं बढ़ेगा, धीमा धीमा चल रहा है, फिर चल रहा है। अभी खाली टाइम तब कीजिए। लॉकडाउन अभी हर 3 तारीख को पूरा उम्मीद है कि हट जाएगा, लेकिन हम लोग का 5 तारीख, उससे कम पहले चांस नहीं है। तो पूरी तरह से एकदम एक्टिव रहिए, कंप्लीट करते रहिए, ताकि हम लोग को प्रेशर महसूस ना हो। ठीक है, थैंक यू।